ओके सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, क्योंकि आज है 4 नवंबर। हाँ बिल्कुल 4 नवंबर ही है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। हाँ बिल्कुल 4 नवंबर ही है। तो कल क्या हो सकता है निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में, वो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा का पूरा टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है, क्या ट्रेंड लाइन वर्क करता है और प्राइस एक्शन किस तरीके से भरा जाता है, वो आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए ना, जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं जरा कि फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है, वो चीज मैं बताता हूँ आपको। चलिए तो ये है 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अभी बैंक सॉरी निफ्टी का चार्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया हुआ था, ये ड्रोन वगैरह सब कुछ मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था और ये चीजें हमने बताया, मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो अभी ट्रेंड लाइन जो ऊपर का चल रहा है, अब देखो कितना ये सही ट्रेंड लाइन है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है डाउन साइड में, यहाँ पे टच किया फिर डाउन साइड में, फिर टच किया फिर डाउन साइड में, अभी मतलब कई बार मार्केट कोशिश तो कर रहा है कि इसको ब्रेक करे लेकिन कर नहीं रहा। और आज क्या ही फॉल आया, क्या गजब का फॉल आया। आप देखिए क्या गजब का ये सेलिंग कैंडल बना है। ये एक कैंडल आपका है लगभग 453 पॉइंट। निफ्टी के लिए 453 पॉइंट्स मायने रखता है। इतना बड़ा सेलिंग आया है आपका निफ्टी 50 में। जैसे एक कैंडल 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये चीज आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एक बाइंग आ रही है। चलते जरा कि ये बाइंग क्यों आ रही है वो समझ लेते हैं जरा। आप देखोगे ना, इसके पहले एक बाइंग आया था जिसका लोअर लेवल आपका ये दिखा होगा, यहाँ यहाँ दिख जाएगा आपको। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से एक इस लोअर लेवल से एक बाइंग आया था जो कि मार्केट को एक अप ट्रेंड में लेकर गया था। तो रीजन यही है कि इसको यहाँ से बाइंग की तरफ मूव किया है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान देंगे जरा कि अभी जो कैंडल क्लोजिंग जो इनका हुआ है वो इसके नीचे ही है। ये जो जोन हमने बनाया था, पिछले वीडियो मैंने इसका जिक्र किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो उस जोन के नीचे ही क्लोज किया। तो क्या लगता है कि अब कल के लिए क्या हो सकता है, चलिए वो देख लेते हैं जरा। सीधी सी बात है कि इसको टाइम फ्रेम पर अच्छा ये कम करते हैं, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि 1 डे का कैंडल कैसे बना है। देखिए ये बना है आपका 1 डे का कैंडल। ठीक है, इतना बड़ा सेलिंग आया और सेलिंग आने के बाद एंड में ऑलमोस्ट 2:30 बजे के बाद में थोड़ा बहुत रिकवरी से मार्केट में दिखी है और ये तरीके का ऐसा कैंडल बना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी ये बेरिश कैंडल में ही बनाया है। तो अब देखते हैं कि अब क्या हो सकता है कल के लिए। ठीक है, सीधी सी बात, नो बकवास। चलिए देख लेते हैं। चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, गुड, बहुत अच्छे, बढ़िया कैंडल क्लोज किया था। क्लोज करने के बाद डाउन साइड के मूव किया और ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में अभी आया हुआ है। ठीक है ना, और अब अगर इसमें ईएमए अगर आप लगा लोगे, 915 ईएमए है। मैं आपको पहले भी मैंने बताया हुआ था, मैंने अब आज हम लाइव भी थे तो उसमें मैंने जिक्र किया कि 915 ईएमए क्या होता है। अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उससे पूरा डिटेल वीडियो आपको बता के दिखा दूंगा किस तरीके से वर्क करता है, कब लगाना है कब नहीं लगाना, हर वो चीज़ आप देखोगे ना कि यहाँ पे 915 ईएमए है ये। और अभी मार्केट गिरने के बाद अभी ईएमए को टच कर रहा। ठीक है ना, तो यहां से अगर फॉल आना हुआ, अगर डाउन साइड की तरफ मूवमेंट अगर बनने कंटिन्यू रहने का हुआ, तो यहां से अगर डाउन साइड की तरफ फॉल आता है कल और आज का ये जो लो है वो अगर ब्रेक होता है, यानी कि 23,800 का जो लेवल बना है ना आज का, मैं एक बार मार्क कर ही देता हूं आपको। ठीक है, चलिए ये जो लेवल मैंने अभी ड्रॉ किया, इस लेवल को यानी कि आज का जो लो है उसे अगर ब्रेक करता है ना, फिर और भी ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है इस वीक में आपको और भी ज्यादा मतलब लगभग 30,500 भी देखने को मिल सकता है। तो 300 की पॉइंट आपकी और गिरावट देखने को आ सकती है। कारण क्योंकि इसी वीक में आने वाला है यूएस का रिजल्ट, यूएस का इलेक्शन, फेड का रिजल्ट आने वाला है और भी बहुत चीजें हैं इसमें। और चाइना का भी कुछ चल रहा है सीन, मैं आपको अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, उसमें आप बने रहिएगा। ठीक है, तो वो चीज देख लेते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि जरा 1 आवर के टाइम पे तो ये चल रहा है, हाफ आवर के टाइम पे क्या चल रहा है। 30 मिनट पे देखिएगा, बहुत अच्छे। यहाँ पे भी ईएमए को अच्छा रिजेक्ट किया है प्रॉपर तरीके से। बड़े टाइम फ्रेम पे ये रिजेक्शन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है और ये आज का जो लो निकलता है तब प्रॉपर तरीके से अभी मार्केट जो है पूरी तरीके से बेस है। यदि कल मार्केट अपसाइड की तरफ मूव आया तो अब रिजेक्शन क्या होना चाहिए, अगर अपसाइड की तरफ मूव आता है तो अब ये रिजेक्ट करेगा। अब ये जो ट्रेंड लाइन जो चल रहा था ना, इसको ही रिजेक्ट करना चाहिए। और यदि यानी कि जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर, मैं एक बार मार्क कर दूं 24,500, चलिए ये
इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग नहीं करता है, अगर उसके ऊपर अगर क्लोज नहीं आता है, तब तक ये मानी जाएगी कि निफ्टी जो है पूरी तरीके से वीक है, ठीक है ना। तब तक जब भी जो भी आपका ट्रेड बनना चाहिए वो डाउन साइड का ही बनना चाहिए। अगर आप साइड में जाते हैं तो मे भी आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और बिना स्टॉप लॉस का तो जा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कितना भी कंफर्मेशन क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो अपर साइड में जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 24,500, उसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो हम मानेंगे कि मार्केट में चेंजेस आ गया है। अदरवाइज हम लोग मानेंगे या तो मार्केट साइडवेज रह जाए या फिर डाउन साइड की तरफ मूव करे। तो कल यदि यहाँ से मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ मूव करता है और आज का जो लो है उसको ब्रेक करता है तो बढ़िया फॉल देखने को मिलेगा। या फिर थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि अभी जो भी क्लोजिंग वगैरह किया है इसमें, ठीक है, तो ये ईएमए के ऊपर ही क्लोज कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो अगर ये कैंडल अगर डाउन साइड में अगर आपको मॉर्निंग में ही दिख जाए कि अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ईएमए का भी डायरेक्शन देखिए 30 डिग्री के आसपास का है, ठीक है, तो ये अच्छा मूव दे रहा है। तो अगर डाउन साइड के मूव आता है और ये जो रेड वाला ईएमए है इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है बढ़िया वाली, कोई बेरिश कैंडल बनता है, तब यहाँ से डायरेक्शन जो होगा प्रॉपर तरीके से डाउन साइड की तरफ हो जाएगा आपका निफ्टी 50 का। तो उसके लिए आप रेडी रहेगा कल के लिए, ठीक है। तो पहला तो यहाँ से अगर डाउन साइड के मूव किया तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि डबल बॉटम बनाए, ठीक है, तब मूव एक दे। और जब तक इसके नीचे अगर क्लोज नहीं करता है तो हम मानेंगे कि प्रॉपर या तो साइडवेज में रह जाए, क्योंकि एकदम से फॉल आया है इतना बड़ा, तो हो सकता है कि 1-2 दिन साइडवेज में रहे, ठीक है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी बारे में कोई भी डाउट तो एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी देख पा रहे हैं, तो ये है अपना सप्लाई जोन। यहाँ से जो आप देखोगे ना, यहाँ से एक सेलिंग जोन आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जब भी मार्केट उस तरफ मूव कर रहा है तो एक साइडवेज जोन में ही फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, बेचारा गरीब आदमी, ठीक है। एक्चुअली गरीब नहीं है, बहुत सारे लोगों को गरीब बना चुका है, ठीक है। तो अभी ये सेलिंग का रहा है, डिमांड जोन आपका यहाँ पे है। तो अभी जहाँ पे क्लोज किया है ये एक एरिया जो है एक बाइंग एरिया है। क्यों मैं बता रहा हूँ बाइंग एरिया है, कि आप देखोगे ना कि यहाँ से एक बार आया था तो फिर बाइंग आया था, फिर आया था, फिर से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, फिर यहाँ से बाइंग आया था, फिर अभी आकर के यहीं पे और फिर से एक बाइंग आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी आप देखोगे ना, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक बाइंग आ रहा है। तो यदि बाइंग आता है और क्लोजिंग करता है इसके ऊपर, अच्छा अगर मूव देता है तो ठीक है, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इसके नीचे अगर क्लोज किया, अगर, क्योंकि ये एक लो पॉइंट भी है, गैप अप खुला था, अगर कल अगर बैंक निफ्टी सिमिलरली जैसे निफ्टी का मूव है वैसे ही अगर मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड के मूव करता है और आज का जो लो है यानी कि 51,000 का जो सपोर्ट था, सपोर्ट लाइन है, और 51,000 मैंने लाइव वीडियो में बताया भी था, ठीक है। तो 51,000 का सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है फिर तो भगवान जाने भैया, हम का जाने, मैं बताता हूँ कि कहाँ तक गिरने की संभावना है। यहाँ से अगर गिरता है तो आपको देखने को मिल जाएगा इसका लेवल। एक तो पहले ये जो गैप जो हुआ था ना, ये हो सकता है कि फिल कर दे, ठीक है, ये फिल कर दे। और यहाँ से अगर फिल कर दिया ना तो आपको ये लेवल जो नीचे का जो डिमांड जोन है, क्योंकि इसके पहले ही बाइंग आया था, तो ये यहाँ से लेवल आपको देखने को मिलेगा कि 50,400 तक आने की संभावना हमको दिख रही है कि अगर इसमें से गिरता है तो 400-500 पॉइंट और गिर सकता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा आपको कल कि अगर ब्रेक करता है इस लेवल का, यानी कि 51,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ठीक है, नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप मार्क कीजिए और स्क्रीन पे सब चीज़ें को ड्रॉ कीजिए। और इसको ना मैं थोड़ा सा और टाइम फ्रेम छोटा करके बाद दिखाता हूँ आपको, रुक जाइए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी सेम चीज़ है, कोई इधर उधर कोई बकवास नहीं, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे साइडवेज जोन में आ गया था प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। वेट कीजिए इसके ब्रेकडाउन का, कि जो भी लोग यहाँ पे बाइंग किए ना उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, और इनका स्टॉप लॉस हिट होगा मतलब मार्केट जाएगा प्रॉपर तरीके से सेलिंग साइड की तरफ। तो वहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। चलिए मिलते हैं कल, तो तब तक ले इतना ही। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू।